हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऑप्टिकल मिनरलॉजी में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आ टक रहे हैं हम, जिसका नाम है साइन ऑफ एलोंगेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइन ऑफ एलोंगेशन क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि हम साइन ऑफ एलोंगेशन को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एलोंगेशन की बात करें तो साइन ऑफ एलोंगेशन रिलेट करता है शेप ऑफ मिनरल हैबिट को एक ऐसी डायरेक्शन के साथ जिसमें हमारी स्लो रे या फिर कहें फास्ट रे ट्रैवल करती है। ठीक है, तो मिनरल हैबिट को स्लो रे या फिर फास्ट रे की ट्रैवल की डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में स्लो रे और फास्ट रे ट्रैवल कर रही है, इसको रिलेट करना मिनरल हैबिट के साथ, ये काम करता है साइन ऑफ एलोंगेशन। इसमें हम ये डिटरमाइन या निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि वेदर द स्लो रे और फास्ट रे वाइब्रेट इन द लॉन्गेस्ट डायरेक्शन और लेंथ ऑफ द मिनरल, कि मिनरल की लॉन्गेस्ट डायरेक्शन या मिनरल की लेंथ, या कहूँ कि मिनरल के एलोंगेशन, मतलब जिस तरफ मिनरल की लॉन्गेस्ट डायरेक्शन है वही उसका एलोंगेशन हो जाएगा या फिर वो लेंथ हो जाएगी। कि भाई मिनरल के लॉन्गेस्ट डायरेक्शन में हमारी स्लो रे वाइब्रेट कर रही है या फिर फास्ट रे वाइब्रेट कर रही है, ये हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री डायमेंशंस ऑफ द क्रिस्टल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू देम। ये एक रिलेशनशिप हो सकता है थ्री डायमेंशंस ऑफ द क्रिस्टल और जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, उन डायरेक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का मैग्नीट्यूड है, उसका थ्री डायमेंशन के साथ में जो रिश्ता है उसको हम साइन ऑफ एलोंगेशन नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करें आगे की। अब यार देखो, अब जो आगे जो चीज़ें लिखी हुई है इसके लिए तुम्हारा थोड़ा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जो इतने टाइम से मेरी मिनरलॉजी की प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने ये सब चीज़ें पहले पढ़ी हैं जो अब आने वाली हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं तो उनसे यही दरख्वास्त है कि आप एक बार मिनरलॉजी को प्लेलिस्ट को देखें, शुरू से देखें, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो, हमने एनाइसोट्रॉपिक मिनरल पढ़ा है। जी सर, पढ़ा है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा है? सर, जो आपने पढ़ाया वही पढ़ा है। तो मतलब पढ़ा क्या है? सर, वही जो आपने पढ़ाया है। अच्छा, चलो मजाक छोड़ो। तो देखो, हमने एनाइसोट्रॉपिक मिनरल के बारे में पढ़ा कि भाई उसमें जो है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हर एक डायरेक्शन के अलॉन्ग सेम होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में वेलोसिटी भी आती है, तो वेलोसिटी उसमें अलग अलग डायरेक्शंस में सेम होंगी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे एक एनाइसोट्रॉपिक मिनरल की, मतलब आइसोट्रॉपिक में सेम होती हैं, और वहीं अगर हम बात करें एनाइसोट्रॉपिक मिनरल की, तो उसमें अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब प्रॉपर्टीज़ की, एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में बदल जाती है। तो वेलोसिटी भी एक प्रॉपर्टी है, तो अलग अलग डायरेक्शन में उसमें वेलोसिटी बदल जाएगी। तो इन एन एनाइसोट्रॉपिक मिनरल द वेलोसिटी आर डिफरेंट अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस। अब क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक मिनरल पे जब लाइट फॉल करती है, जब पोलराइज्ड लाइट हमारे एनाइसोट्रॉपिक मिनरल पे फॉल करती है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन पोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन एन एनाइसोट्रॉपिक मिनरल, तो मिनरल सफ़र करता है डबल रिफ्रैक्शन। और मिनरल जब डबल रिफ्रैक्शन सफ़र करेगा तो वो दो रे प्रोड्यूस करता है, ई रे और ओ रे, जिसमें से एक रे हमारी फास्ट रे कहलाती है और एक रे हमारी स्लो रे कहलाती है। फिर इन्हीं फास्ट रे और स्लो रे के पे बेस्ड हमारा साइन ऑफ एलोंगेशन दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लेंथ स्लो और एक होता है लेंथ फास्ट। ठीक है, तो वही इन एन एनाइसोट्रॉपिक मिनरल द वेलोसिटी आर डिफरेंट अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, व्हेन polarized light fall on an anisotropic mineral, when polarized light hits the anisotropic mineral suffers double refraction and produces two rays. It splits into two rays, namely E ray and O ray. One of them is fast and the other is slow. Based on this, sign of elongation is divided into two types. इसी पे बेसिस, इसके बेस पे साइन ऑफ एलोंगेशन को दो जगह पे डिवाइड किया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, एक दरख्वास्त है आपसे कि आप नोट्स वीडियो के साथ ही बनाते चलें। क्यों? देखो, इसके दो फैक्ट हैं। सब बच्चे नोट्स मांगते रहते हैं और मैं देता नहीं हूँ। भाई क्यों नहीं देता हूँ मैं? तो सर, इसका एक फैक्ट है।
फैक्ट ये है कि अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समय तक दिमाग में रिटेन करेंगी, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने का एक अपना इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाएं तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर होगा। हालांकि कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने सर हम तो बिना नोट्स बनाई 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, क्या चीज़ बोल रहे हो सर, क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है। अरे तो कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बना पाते, पर मैं सभी से ये चाहूँगा कि आप नोट्स मेरे साथ बनाते चलें, ठीक है। इसमें आपका एक फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझको दिखता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे। इसके बेसिस पे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। पहला है लेंथ स्लो। अब लेंथ स्लो का क्या मतलब है? लेंथ स्लो का मतलब है स्लो रे वाइब्रेट्स इन द लॉन्गेस्ट डायरेक्शन ऑफ मिनरल। जो स्लो रे है वो मिनरल की लॉन्गेस्ट डायरेक्शन में या मिनरल के एलोंगेशन में या मिनरल की लेंथ की तरफ वाइब्रेट कर रही है। ऐसे में जो साइन ऑफ एलोंगेशन हो जाता है पॉजिटिव। बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये याद ही करनी है, एकदम समझ जाओ इसको। दूसरा है लेंथ फास्ट। लेंथ फास्ट का मतलब पहले स्लो रे वाइब्रेट कर रही थी लॉन्गेस्ट डायरेक्शन में तो लेंथ स्लो थी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब फास्ट रे वाइब्रेट करे लॉन्गेस्ट डायरेक्शन ऑफ मिनरल में या फिर एलोंगेशन ऑफ मिनरल में या फिर जो मिनरल की लेंथ के अलोंग, तो उसे हम कहते हैं लेंथ फास्ट। ऐसे में जो साइन ऑफ एलोंगेशन हो जाता है वो हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो इतनी चीज़ें साइन ऑफ एलोंगेशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्लियर हुई, लेंथ स्लो लेंथ फास्ट क्लियर हुई, क्या मतलब कैसे हमने उसको एनिसोट्रॉपिक मिनरल से और डबल रिफ्रैक्शन से रिलेट किया, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई तो अब हम इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और अगर क्लियर नहीं हुई है तो इतना पार्ट पहले दोबारा जाके देखो, बड़े ही प्यार से आराम से धीरे धीरे बोलकर समझाया है, मज़े में एकदम रज रज के बोलते हैं ना जैसे, वैसे समझाया है। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ टू डिटरमाइन साइन ऑफ एलोंगेशन ऑफ मिनरल, बहुत ही ज़रूरी पार्ट, कैसे डिटरमाइन करें। तो पहले जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा भाई। साइन ऑफ एलोंगेशन को डिटरमाइन करने के लिए, मिनरल के साइन ऑफ एलोंगेशन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो है एक पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप। पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप में हम जो यूज़ करेंगे क्रॉस पोलराइज्ड लाइट, क्रॉस पोलराइज्ड लाइट के अंदर हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। यानी क्रॉस पोलराइज्ड लाइट में हम ये स्टडी करेंगे। अब जो ये स्टडी है यानी जो साइन ऑफ एलोंगेशन, जो ये प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स के द्वारा ही, सिर्फ एनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स में ही देखने को मिलती है, ठीक है। और हम जनरली ये प्रेफर करते हैं कि जो हम थिन सेक्शंस यूज़ करें वो थिन सेक्शंस एलोंगेटेड मिनरल्स के हों, यानी जो मिनरल हो उसमें वो एलोंगेटेड या लंबे लंबे मतलब वैसे मिनरल हों, ठीक है, जिनमें हमें एलोंगेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हमें इसमें चाहिए होगा एक कंपनसेटर। अब ये कंपनसेटर क्या होता है? तो पिछली वीडियो देखी थी, जिप्सम प्लेट, माइका प्लेट, क्वार्ट्ज वेज, एक्सेसरी प्लेट्स, और वही हमारा कंपनसेटर है। तो बोला था ना कि पिछली वीडियो का इससे लिंक होगा, तो यही है कि जो हमने वो प्लेट्स उनके बारे में जो पढ़ा था ना वो अब यहाँ पर काम आने वाला है, यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो कंपनसेटर होता है हमारा, ये हम एक्सेसरी प्लेट्स को ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे अ कंपनसेटर इज़ यूज्ड स्लाइड और वेज, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है, या तो हम उसे स्लाइड्स में लेंगे या तो उसे वेज शेप में होगा, ठीक है। तो इट इज़ एन ऑप्टिकल एक्सेसरी एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोप। ये भी एक ऑप्टिकल एक्सेसरी है जो हमारे माइक्रोस्कोप से जुड़ी हुई होती है। अब इसमें हमारे 3 चीज़ें थी, क्वार्ट्ज वेज, जिप्सम प्लेट और माइका प्लेट। बट जब हम स्टडी करते हैं साइन ऑफ एलोंगेशन ऑफ मिनरल्स की, यानी जब हमें उसे डिटरमाइन करना होता है, तो 2 ही प्लेट ज़्यादातर यूज़ होती है मेनली, जिनका नाम है माइका प्लेट और जिप्सम प्लेट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो अब हम स्टेप्स पे बढ़ते हैं कि अब कैसे हमें डिटरमाइन करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, साइन ऑफ एलोंगेशन अगर हमें पहचानना है तो हम मिनरल को एक ऐसी पोजीशन में रखना पड़ेगा जहाँ पर वो उस पर डार्कनेस दिखे, यानी मतलब जहाँ पर वो डार्क दिखता है, यानी कि एक्सटिंक्शन की पोजीशन में हमें मिनरल को रखना पड़ेगा। अब जिसे एक्सटिंक्शन ही नहीं पता उसे क्या ही ये वीडियो समझ में आएगी, इसलिए जाके एक्सटिंक्शन का वीडियो देखो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 चलते जाओ, मज़ा आएगा समझने में, इंटरेस्ट आएगा, है ही इतना प्यारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो साइन ऑफ एलोंगेशन को पहचानने के लिए सबसे पहला जो हमें काम क्या करना है, मिनरल को हमें एक्सटिंक्शन पोजीशन में रखना है, ठीक है, यानी वो डार्क दिखेगा हमें।
दूसरा, उसके बाद हमें उसको टर्न करना है 45 डिग्री से। एक्सटिंक्शन पोजीशन से उसको हमने, जैसे मिनरल मान लो हमने ऐसे रखा, ये एक्सटिंक्शन पोजीशन हुई, अब हमने इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पे हमने जैसे ही घुमाया, फिर हमें इसमें कलर को देखना पड़ेगा, क्या कलर में क्या चेंज आया। एट दिस पोजिशन नोट द कलर, इस पोजिशन में हमें कलर को नोट करना पड़ेगा। और जब हम कलर की पोजीशन नोट करेंगे, मतलब इस पोजीशन में जब हम कलर को नोट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, हमें पोलराइजेशन कलर देखने को मिलेगा, या फिर हम कहें मैक्सिमम इंडिफरेंस कलर हमें देखने को मिलेगा इस पोजीशन पे। पहले हमारा मिनरल ऐसे था तो वो डार्क दिख रहा था एक्सटिंक्शन पोजीशन में, हमने उसे 45 डिग्री रोटेट करा, ठीक है। 45 डिग्री हमने उसे रोटेट करा तो हमें पोलराइजेशन कलर या फिर मैक्सिमम इंडिफरेंस कलर देखने को मिला। फिर बढ़ते हैं आगे। कलर को नोट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास हमारे माइक्रोस्कोप है उसके स्लॉट में हमें एक कंपनसेटर इंट्रोड्यूस करना है, यानी जहाँ पर एक्सेसरी प्लेट्स की जगह होती है वहाँ पर हमें एक्सेसरी प्लेट कोई डाल देनी है, जिप्सम या माइका की कोई भी। और उस एक्सेसरी प्लेट में, ये जैसे ही हमने एक्सेसरी प्लेट इंट्रोड्यूस करी, इस एक्सेसरी की प्लेट में हमें एक मार्क बनाना है। ये हमने मार्क बनाया। ये जो मार्क है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें दिखाता है स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द कंपनसेटर, कि भाई कंपनसेटर की स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसे में है, ठीक है। उसके बाद जब हमने कंपनसेटर इंट्रोड्यूस कर दिया या इंसर्ट कर दिया, हमें कलर चेंज नोट करना है, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पर कंपनसेटर इंट्रोड्यूस कर दिया, हमें कलर चेंज नोट करना है। तो दो चीज़ें होती हैं, देखो एक तो ये होती है कि भाई इसकी जो ये स्लो डायरेक्शन है, कंपनसेटर की स्लो डायरेक्शन पैरेलल है, ये हमारा मिनरल है इसकी फास्ट डायरेक्शन के। मिनरल के एलोंगेशन, देखो मिनरल के एलोंगेशन, ये मिनरल की लंबाई है, इसके एलोंगेशन के अलोंग है फास्ट और कंपनसेटर के अलोंग है स्लो। एक तो ये चीज़ समझनी है कि भाई जब मिनरल के एलोंगेशन के अलोंग फास्ट होगा और कंपनसेटर में स्लो, तो फास्ट और स्लो यहाँ पर पैरेलल हो गए, हम कह सकते हैं फास्ट और स्लो कोइंसाइड कर रहे हैं। या फिर एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि फास्ट रे वाइब्रेट कर रहा है मिनरल के एलोंगेशन या मिनरल की लेंथ के अलोंग, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं, मतलब दोनों केस मैंने बता दी, एक हम कह सकते हैं कि फास्ट रे वाइब्रेट कर रहा है मिनरल के एलोंगेशन के अलोंग, या फिर हम दूसरा कह सकते हैं जो फास्ट रे है मिनरल की वो पैरेलल है स्लो रे ऑफ द कंपनसेटर के, ठीक है। तो जैसे ही हम, अब देखो अब यहाँ पर आ जाओ, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ कंपनसेटर ऑब्जर्व द कलर चेंज, ठीक है। कंपनसेटर को इंसर्ट करने के बाद हमें कलर चेंज नोटिस करना है, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जो मिनरल के एलोंगेशन के अलोंग स्लो हो, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मिनरल के अलोंग तो भी स्लो है और ये स्लो पैरेलल है कंपनसेटर के स्लो के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर कंपनसेटर के स्लो के पैरेलल मिनरल का फास्ट था और यहाँ पर कंपनसेटर के स्लो के पैरेलल मिनरल का स्लो था। अब इन दोनों में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। समझते हैं, बस ये डायग्राम ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर हमारा कलर लोअर हो जाता है, इफ़ द कलर गेट्स लोअर, द फास्ट वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ मिनरल कोइंसाइड्स विद द स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द कंपनसेटर, कि भाई अगर हमारा कलर लो हो जाता है तो जो फास्ट वाइब्रेशन डायरेक्शन होती है मिनरल की वो कोइंसाइड करती है कंपनसेटर के स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन के साथ। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे कहता हूँ, द फास्ट रे, जो फास्ट रे है वो वाइब्रेट करती है इन द लॉन्गेस्ट डायरेक्शन ऑफ द मिनरल, या मिनरल के एलोंगेशन में वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लेंथ फास्ट बोली जाती है। ऐसे केस में क्या बोली जाती है, लेंथ फास्ट, और जो साइन ऑफ एलोंगेशन होता है वो होता है इस केस में नेगेटिव। अब आ जाते हैं दूसरे केस में क्या होता है, जब जैसे ही हमने कंपनसेटर को इंसर्ट करा तो अगर मिनरल का कलर हाइयर हो जाता है कलर, तो हम ये कहेंगे कि जो वाइब्रेशन डायरेक्शन होती है मिनरल की, है ना, जो वाइब्रेशन डायरेक्शन, जो स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन होती है मिनरल की, वो पैरेलल होती है स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन कंपनसेटर के, ठीक है। और दूसरे तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्लो रे है वो वाइब्रेट करती है हमारे मिनरल के एलोंगेशन या मिनरल की लेंथ या फिर मिनरल की लॉन्गेस्ट साइड के अलोंग।
ठीक है ना, यानी लॉन्गेस्ट डायरेक्शन के अलोंग। ऐसे केस में लेंथ हो जाती है स्लो, इस सेकंड केस में क्या हो जाती है, लेंथ स्लो, और साइन ऑफ एलोंगेशन हो जाता है पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब बस हमने इसको वर्ड्स में समझना है, और इसी को हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस मिनरल को फिर हम 90 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये मतलब जो ये वाला पॉइंट था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 45 डिग्री और 45 प्लस 90 डिग्री वाले को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके कलर देखेंगे, और यहाँ से हमें ईजिली इनको डिटरमाइन करने में मदद करता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं वर्ड टू वर्ड, कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ कॉम्पनसेटर ऑब्जर्व द कलर चेंज। जैसे ही हम कॉम्पनसेटर को इंसर्ट करते हैं हमें कलर चेंज को नोटिस करना है, ठीक है। तो पहले केस में क्या होता है, अगर कलर लोअर हो जाता है, इफ द कलर गेट्स लोअर द फास्ट वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ मिनरल कोइंसाइड्स विद द स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पनसेटर, एंड या फिर द फास्ट रे वाइब्रेट्स इन द लॉन्गेस्ट डायरेक्शन ऑफ द मिनरल, देन लेंथ फास्ट इज सीन एंड नेगेटिव साइन ऑफ एलोंगेशन इज देयर, ठीक है। यानी कि अगर कलर हमारा लोअर हो जाता है, जो कि पहला केस का डायग्राम दिखाया था, तो फास्ट वाइब्रेशन डायरेक्शन मिनरल की वो कोइंसाइड करती है या फिर पैरेलल होती है स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन कंपनसेटर के, या फिर दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि जो फास्ट रे होती है वो हमारे लॉन्गेस्ट डायरेक्शन ऑफ द मिनरल के अलॉन्ग वाइब्रेट करती है, तब इस केस में हम लेंथ फास्ट बोलते हैं और साइन ऑफ एलोंगेशन हो जाता है नेगेटिव। और दूसरे केस की बात करेंगे जो डायग्राम में दिखाया था कि इफ द कलर ऑफ द मिनरल गेट्स हायर, अगर मिनरल का कलर हायर हो जाता है तब जाके द स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द मिनरल इज पैरेलल विद द स्लो रे ऑफ द कंपनसेटर। तब उस केस में जो स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन होती है मिनरल की वो पैरेलल होती है स्लो रे ऑफ द कंपनसेटर के, या फिर दूसरे ढंग से मैं से कहूँ, मतलब दूसरे ढंग से मतलब दूसरी क्या चीज़ मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, जो स्लो रे होती है वो हमारे लॉन्गेस्ट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। एंड स्लो रे वाइब्रेट्स इन द लॉन्गेस्ट डायरेक्शन या एलोंगेशन ऑफ ए मिनरल, देन लेंथ स्लो होती है और साइन ऑफ एलोंगेशन होता है पॉजिटिव। और आखिर में अनदर वे, इसी को चेक करने का अनदर वे क्या है, टर्न द मिनरल 90 डिग्री एंड देन ऑब्जर्व द कलर। मिनरल को 90 डिग्री घुमाओ और उसका कलर ऑब्जर्व करो। बाय कंपेयरिंग द कलर चेंज एट 45 डिग्री एंड 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री और 45 प्लस 90 जब हमने करा तो दोनों पोजीशन हमें कलर चेंज को कंपेयर करना है, और उसको कंपेयर करके वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द पोजीशन व्हेन द कलर गेट्स लोअर और हायर, और उसको कंपेयर करके हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन पोजीशन को जब कलर हमारा या तो लोअर हो जाता है या फिर हायर, ठीक है। तो इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द पोजीशन इन विच द कलर गेट्स हायर और लोअर। हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है पहचानना कि हमारा कलर कब लोअर हुआ है, और उस पोजीशन को पहचानना आसान होता है जिसमें कलर हायर हुआ है या लोअर हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी वीडियो, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, प्रैक्टिकली भी काफ़ी ज़रूरी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। लंबा भी हो गया है वीडियो, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर दें, ठीक है। कमेंट करें कैसा लगा, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स, कॉलेज मेट्स, जियोलॉजी के जो और भी बच्चे हैं उन तक इसको शेयर करो, दूर दूर तक पहुंचाओ वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अन्यथा आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए जब भी अगर नई वीडियो आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि नई वीडियो आ चुकी है तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।